डर से जब कोई गुजर जाता है, इस डर से जब कोई गुजर जाता है तो नशे हस्ती भी उतर जाता है। और लाजिम है कि मरने के पहले मर जाए। जीता वही है जो मर जाता है। जीता वही है जो मर जाता है, जिसने अपने अहंकार को समर्पित कर लिया। अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। हमारे मित्र कहा करते थे, दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जब भी गर्दन झुकाई देखी तो झुके। तेरे अंदर ही तो ये छिपे हैं, फिर भी कहता है देखा नहीं है। सिर्फ विचारों का ही है एक पर्दा, और कोई भी पर्दा नहीं। एक बड़े ऊंचे फकीर के पास में गया था। मैंने उनसे पूछा कि ईश्वर में हम भरे हुए हैं, ईश्वर ठसा ठस भरा हुआ है, ईश्वर की अनुभूति क्यों नहीं होती? बड़े ऊंचे फकीर थे। वो हिंदू धर्म के भी बड़े जानकार थे और इस्लाम धर्म के भी बड़े अच्छे जानकार थे। उन्होंने मुझसे कहा, ये मिश्र जी, भोजपुरी बोलते थे, ये मिश्र जी 1 किलो चीनी 1 बाल्टी पानी में प्लास्टिक में बांध के डाल दीजिए, कितने देर में मीठा होगा? हमने कहा एकदम मीठा नहीं होगा। कहे चीनी पानी में है? हमने कहा है। बोले पानी चीनी में है, चीनी पानी के अंदर चीनी है? हमने कहा है। कहे मीठी क्यों नहीं हो रही? हमने कहा एक पर्दा है। बोले क्या? एक बहुत पतला सा पर्दा है प्लास्टिक का, तो उसको खोल दीजिए मीठा हो जाएगा। कहे बस तुम्हारे और परमात्मा के बीच विचारों का पर्दा है। हम या तो भूतकाल के पन्ने उलटते रहते हैं, हम पहले ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, या भविष्य के ताने वाले बोलते हैं, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। हम वर्तमान में ठहरते कहाँ हैं? 4-5 दिन पहले एक सज्जन मेरे पास आए थे। मैं बॉम्बे में था, एक कार्यक्रम में मैं अहमदाबाद गया था, वहाँ से मैं बॉम्बे चला गया, तो हम मुझसे मिलने आए। कहे जीने का तरीका क्या है? हमने कहा एक वाक्य में सुनाऊं कि लंबा बोलो? बोले नहीं, 60 में सुनाइए। हमने कहा 60 में एक तरीका है कि ना खुशी अच्छी ना गम अच्छा, ना खुशी अच्छी ना गम अच्छा, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। और दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे कि रंज की घड़ियों को खुशियों में गुजार दे। जय श्री राम। एक बार मैं अरुणाचल में फिसल के गिर गया। हमारे एक मित्र बोले, हे देखिए ये तो गिर गए। हमने कहा मैं तो गिरा, आपको नुकसान होगा, हमको नहीं। बोले क्या? हमने कहा 3 पग मैं फिसल के गया हूँ, ये 3 पग हमको नहीं चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। खुश रहने का तरीका। और रामकृष्ण परमहंस के, विवेकानंद के जो दोस्त थे, जो पहले संघाध्यक्ष थे, उनसे स्वामी ब्रह्मानंद जी का नाम सुना होगा आपने, राखाल जी उनको कहते थे। उनसे किसी ने पूछा था संत का लक्षण क्या है, तो हंसने लगे और बोले बालक हो गए। बच्चा आज लड़ाई करता है, कल फिर उसी से फिर खेलता है, और हम लोग नोट करके रखते हैं। सारी बातें यही है। मानस को पढ़ें, राम की सहजता ले। हम सहज नहीं हो पाते, हम प्रदर्शन में रहते हैं। एक घटना दिनेश मिश्रा कहा करते थे, सुना होगा। कहते थे एक व्यक्ति के यहाँ एक अतिथि आ गया, जाने का नाम ही न ले। अब जाने का नाम न ले, पति पत्नी उसी की सेवा में है, कहीं जाए नहीं, नाम न ले जाने का। बड़े फेर पड़े, कैसे कहें चले जाओ। एक दिन दोनों ने विचार किया, एक काम करो, हम मेज पीटेंगे, तुम हमको गरियाना। तो पति मेज पीटने लगा, पत्नी झूठ मूठ की गाली देने लगी। तो अतिथि ने सोचा गृह मंत्रालय में झगड़ा है, भोजन तो मिलेगा नहीं, यहाँ रहने में अब भलाई नहीं है, यहाँ से चले जाने में ही कल्याण है। वो अपने अटैची से अटैच हुए
और अटैची लेके खिड़की के पास आए कि भाई साहब आप लड़िए मत, मैं जा रहा हूं। चले गए। पति ने कहा मैं आपको इतना मानता हूं, भला मैं आपको मार सकता हूं? पत्नी ने कहा मैं आपको इतना मानती हूं, भला मैं आपको गाली दे सकती हूँ? उन्होंने कहा मैं तो मारने का नाटक कर रहा था। पत्नी ने कहा मैंने गाली देने का नाटक किया। तब तक अतिथि अटैची लेके लौट आया, बोला मैं गया तो मैं भी जाने का नाटक कर रहा था। तो नाटक करने वाले के लिए परमात्मा का फाटक बंद रहता है। नाटक न करें। इसलिए मैं आपको अंत में जो अक्सर ये कविताएं पढ़ता है हमारा शिष्य है कि रूप सुंदर हो, रंग सुंदर हो, देह का व्याकरण भी सुंदर हो। वैसे कविता में ये नहीं लिखा हुआ है, मैं अपने पास से बोल रहा हूँ। कविता में लिखा हुआ है देह का आवरण भी सुंदर हो। तो रूप सुंदर हो, रंग सुंदर हो, देह का व्याकरण भी सुंदर हो। सुंदरता उसी की सार्थक है जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा, रामायण की कुछ पंक्तियां जीवन से जोड़ें। माता पिता का सम्मान करें, माता पिता के कहने के अनुसार चलें, बड़ों का सम्मान करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। उसका आलम अजीब होता है जो खुदा के करीब होता है। गैर बनते हैं प्यारे अपने, ये भी रिश्ता अजीब होता है। लेकिन बेअदब का कोई मुकाम नहीं। जो आदमी बेअदब है, बेअदब का कोई मुकाम नहीं, बाअदब ही अजीब होता है। ये भी रिश्ता अजीब होता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम।